नमस्कार दोस्तों राजा व्लॉग्स क्रूरता की हदें पार करता, निर्दयता की हदें पार करता एक शख्स जो कि कोई आम आदमी नहीं है। वो एक यूट्यूबर है, वो एक इन्फ्लुएंसर है, वो अपने आप को बहुत बड़ा श्रवण कुमार बताता है। वो है राजा बाबू। वो कोई फिल्मी दुनिया का राजा बाबू नहीं है, हकीकत का राजा है और उसके यूट्यूब चैनल का नाम है राजा व्लॉग्स। सबसे पहले आप ये वाला वीडियो देखिए। पानी पिलाने वाला नहीं था जो हम दोनों को पानी पिला, इतना बुरा हाल करके हम लोगों को छोड़ा जो हम नहीं जानते थे। मेरे साथ लड़का ऐसा हम चल गए, सोचा जब बेटा बुला रहा है तो जा रहे हैं, कुछ बातें करेंगे फिर से। तो बेटा है, माँ को तो दर्द होगा जो कैसा हूँ बेटा के हम बचा ली। हमको बात बोलने नहीं दिया। जब गए वहाँ तो हम बोले राजा, ऐसा ही बोलता ही है राजा से पापा का गाली दिया है। राजा कहाँ है राजा, इतने बात बोली। आस है, साली है, सब मिल करके हमको कहा कि आइए अंदर में आइए। अंदर में गए वहाँ तो हम सोचे कि एक गिलास पानी देगा। हम वहाँ पर एक गिलास पानी भी नहीं दिया। अंदर लेकर के वो दरवाजा अपना बाहर से लगा करके ताला मार दिया। ताला मारने के बाद उनको हम बोला सलाह के ताला काहे मारते, हमको मोन उसी समय हमको छन छन कर रहा था। न बात है न वर्ण कुछ नहीं है, बैठवे किए है सामने में। उस इतना मेरे बच्चा है जो जिसको हम इतना किया आगे बढ़ाया, वो लड़का हमारे अपना दूध पिया, दूध का ख्याल नहीं था। जो उसको हाथ टूट गया, उसको हाथ को सोच रहा है मेरे बच्चों को हाथ पैर कैसे टूट गया। ऊपर वाला मेरे दुख देता लेकिन मेरे बच्चा को नहीं दे। वही हाथ से लेकर के इतना बड़ा लाठी है से लेकर के निकला घर से, फटाफट कुर्सी पर बैठे हैं। तुम काहे आया, पीटने लगा। पीटने के बाद में फिर किया डंडा फेंक करके फटे लाते लाते मार करके हमको नीचा गिरा दिया। कुर्सी से नीचा गिरा दिया। उसको बाद नीचा गिराया, उसको ससुर सोचा हम तो अब एकदम साफ लगा जो खत्म हो गए मार से। पहले से डैमेज भी थे, हम गिर पड़ गया था। उसको बीबी बाल्टी लेकर निकला, मुझे बाल्टी से मारा। बाल्टी से मार करके कुर्सी पटक दिया देह पर, वही कुर्सी लेकर के। तब उनको ससुर का राजे अंत में कुर्सी के उसको छीन लिया। बेटी को कहा जब बाल्टी से मत मारो बेटी, जब मर जाएगा मेरे आंगन में तो हम फंस जाएंगे। क्यों ये जो रो रही है वो इसकी माँ है और इसके रोने से पहले का ये वीडियो आप देखिए। बिल्कुल दोस्तों, और मम्मी जैसे हम आशीर्वाद लेते हैं और पापा जैसे आशीर्वाद लेते हैं और मम्मी आशीर्वाद लेते हैं, पापा जैसे आशीर्वाद लेते हैं, तो हमको भी आशीर्वाद दीजिए। बगल में थोड़ा गाना बज रहा है ना। पापा जी गुड मॉर्निंग बोलिए जल्दी से। सुबह के पहर एकदम भरपूर आशीर्वाद से आज के प्यारा वालों को पापा स्टार्ट राजा रागनी करके। तो हम दौड़ के गए फटाफट वहाँ पे, तो मम्मी को देखे तो उठाए। पिता के आशीर्वाद लेकर के काम में अपना सफल बना। यही कहते हैं जैसे आप लोग है माँ बाप, हम अपने लड़का का कुछ अच्छा नहीं। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, अरे इमोशनल नहीं होना। माँ बाप है आप। तो देखा गाइस किस तरह से राजा अपने दिन की शुरुआत, अपने वीडियो की शुरुआत जो कि अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेकर करता था। लेकिन आखिर इस राजा की जिंदगी में ऐसा क्या बवाल हुआ, ऐसा क्या भूचाल आया कि इनका पूरा घर बर्बादी की कगार पर आ गया। ये लोग वीडियो बना रहे हैं लेकिन वहां पे सब रोना धोना हो रहा है। बिल्कुल ही साधारण परिवार के राजा व्लॉग्स की लाइफ में आखिर इन 2-3 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि पूरा भूचाल सा आ गया। साथियों आज हम आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। और अभी उनकी मम्मी जी ने आरोप लगाया है कि राजा व्लॉग्स ने उनको बुरी तरह पीटा है। हालांकि सिर्फ राजा ने नहीं, उनकी पत्नी जिनको वो देवी जी करते रहते, उसने भी राजा की मम्मी को पीटा है। और जो कि देवी जी के पिताजी और उनके भाइयों ने भी राजा व्लॉग्स की मम्मी को पीटा है। हालांकि खुद राजा ने जब पीटा है तो उनके जो सास ससुर है, उनके साले हैं, उन पर हम क्या ही कहें। तो चलिए एक एक करके सब एक्सप्लेन करते हैं। साथियों ये बात आज से करीब 4-5 मंथ पहले की रही होगी जब राजा व्लॉग्स ने शादी की। और शादी दोस्तों इतनी जबरदस्त तरीके से नहीं हुई, लेकिन जहां पर पूरा परिवार होगा, अगर शादी कितने भी छोटे स्तर पर बड़े स्तर पर हो, शादी होती है और शादी के माहौल में सब काफी खुश नजर आ रहे थे। लेकिन दोस्तों किसी को नहीं पता था कि ये रील वाला दूल्हा वायरल होने के बाद में एकदम फिर से सुर्खियों में आएगा। और इस बार सिर्फ सुर्खियों में नहीं आएगा बल्कि पूरी जो अपनी फैमिली है उसकी बर्बादी का कारण भी बनने जा रहा था। तो साथियों हुआ क्या है, दरअसल ये 4-5 महीने पहले ही आज से जब राजा की शादी हुई उसके जस्ट 1 या 2 महीने बाद से ही राजा व्लॉग्स के वीडियोस में उनके मम्मी पापा का दिखना
बंद हुआ तो लोगों ने बहुत सारे सवाल किए कि भाई राजा, तुम्हारी मम्मी पापा आजकल क्यों नहीं नजर आ रहे हैं, सिर्फ तुम देवी जी के साथ में वीडियोस बना रहे हो। और तब से ही ये अनबन शुरू हो गई थी, हालांकि ये तब तक सामने नहीं आई थी। अब इस चीज में सब के सब इंटरफेयर कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी यूट्यूबर हो। लेकिन दोस्तों इस पर एक चीज और है कि कोई बड़ा यूट्यूबर इस पर रिएक्ट नहीं कर रहा है। आखिर क्यों नहीं कर रहा है, क्यों, ये उन सब की मर्जी है। लेकिन चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये सारा मैटर हुआ। दोस्तों आज से करीब 4-5 महीने पहले जब राजा की शादी सब सही चल रहा था, लेकिन जस्ट 1-2 महीने बाद में ही इनके घर में ऐसा भूचाल आया कि राजा व्लॉग्स ने खुद एक वीडियो पहले डाला और उसने अपनी बहन सुहानी, जी हाँ सुहानी, वही सुहानी जिसके साथ में राजा व्लॉग्स बहुत पहले वीडियोस बनाता था और मिलियंस ऑफ व्यूज आते थे। तो राजा की बहन सुहानी ने शादी रचाई, उसको लेकर राजा ने अपना दर्द बयान तब किया जब राजा की शादी हुई और उसकी बहू घर में आती है। तो साथियों तब तक मामला इतना बिगड़ जाता है कि राजा अपनी बहन पर इतने भद्दे भद्दे जो इल्जाम है वो तो लगाता ही है, और जो काफी जो भद्दी लैंग्वेज में अपनी बहन को बुलाता है, बोलता है। तो ये सब काफी ज्यादा चल रहा था। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों सुहानी व्लॉग्स की तरफ से भी उसको रिप्ले आता है और सुहानी के हस्बैंड भी उसको रिप्ले करते हैं राजा को और सब चीजें क्लियर करते हैं। तो ऐसे में दर्शक काफी ज्यादा ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। लोगों को ये लगता है कि भाई ये जो मैटर हुआ है सारा का सारा सुहानी की वजह से हुआ है और सुहानी की वजह से ही आज ये सब जो देख रहे हो वो हो रहा है। तो यहाँ तक ये बात कहीं ना कहीं सही भी नजर आ रही है, क्योंकि सुहानी की बात को लेकर ही राजा से उनके मम्मी पापा की अनबन हुई है। चलो लाख चाहे कुछ भी हो, लेकिन माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। आखिर देखो उन्होंने पाला पोसा इतना बड़ा किया, अगर वो जन्म ही ना देते तो कहाँ का राजा और कहाँ का व्लॉग्स बनता। लेकिन फिर भी उनकी मम्मी जी का जो उन्होंने विरोध किया राजा व्लॉग्स ने, धीरे धीरे करके उसने हदें पार करना स्टार्ट कर दी और बदौलत उसने अपने मम्मी पापा को ही पीटा, जो कि उसके मम्मी पापा ने खुद बताया है। साथियों राजा व्लॉग्स की मम्मी को इतना पीटा राजा व्लॉग्स ने, जो कि और उसके ससुराल वालों ने, कि उनको काफी ज्यादा तबीयत खराब हुई, उनके फ्रैक्चर वगैरह भी हुआ, जिसके वो वीडियोस उन्होंने वीडियो में बताया और उन्होंने दिखाया कि किस तरह से राजा ने उनको पीटा। और उनकी मम्मी और उनके पापा लगातार रो रहे हैं। जिस हिसाब से उनके मम्मी पापा के चेहरे अगर आप देखें, आपका खुद का दिल भर आएगा कि एक बेटा जो अपने आप को श्रवण कुमार बताता था कलयुग का, वो किस तरह का निकला। साथियों अब मैं एक चीज और बात करूं, देखो इस मैटर के अंदर जो शादी से 4-5 महीने पहले, आज से जब शादी हुई थी उसके 1-2 मंथ बाद में सुहानी को लेकर राजा ने बातें स्टार्ट की और सारा कुछ मैटर था वो पब्लिक में कर दिया। अब है जो पब्लिक इस पर रिएक्ट कर रही है, तो राजा कह रहा है कि ये हमारे घर का मैटर है। तो भाई जब घर का मैटर था तो इसको घर में रखना था, इसको बाहर नहीं लाना था, तब तो ये घर का रहता। लेकिन अभी ये ऑनलाइन हो गया है तो सबको इसके बारे में जानना और इसकी काली सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है। हालांकि राजा व्लॉग्स से मैं भी मिला हूँ, मैं खुद उसके वीडियो पे अच्छे अच्छे कमेंट्स करता था, लेकिन भाई जब मैंने उनके मम्मी पापा का यूट्यूब चैनल देखा और उनके वीडियोस देखे तो भाई मेरा दिल भर गया। मैंने देख लिया कि भाई इस बंदे ने कुछ तो गलत किया है। माँ बाप लाख बुरा भला कहे भाई साहब, लेकिन माँ बाप को कुछ गलत बोलना, गाली ग्लोज करना और भाई साहब पीटना, ये कहाँ की नृत्यता है भाई, ये बहुत बुरा हुआ। चलिए अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। राजा की मम्मी ने बताया कि सुहानी जो वीडियो बनाती थी अपना एक अलग से इंस्टा बना लिया जब शादी के बाद, तो राजा को ये कतई बर्दाश्त नहीं था और उसके व्यूज आ रहे थे तो वो कह रहा था कि मैं नई आईडी बना के दूंगा। तो ये ऐसा कुछ करके इसका मैटर स्टार्ट हुआ कि सुहानी को लेकर ही सारा मैटर स्टार्ट हुआ। अभी दोस्तों इसमें एक यूट्यूबर है, उसने बहुत ही जबरदस्त तरीके से इंटरफेयर किया और इंटरफेयर मानो पूरे राजा व्लॉग्स के फैन फॉलोइंग लोगों की आंखें पूरी तरह से ऐसे खोल के रख दी। और वो कोई आम इंसान नहीं है, वो फौजी है, देश का सिपाही है, देश का रक्षक है, अरविंद चौरसिया व्लॉग्स। अरविंद चौरसिया व्लॉग्स ने एक एक करके राजा व्लॉग्स की काली सच्चाइयों का इतना बड़े बड़े सबूत दिए। उसके खुद के जो राजा व्लॉग्स के मम्मी और पापा ने रो रो कर बताया, क्योंकि अरविंद चौरसिया व्लॉग्स अगर वहां पे नहीं पहुंचता, अगर वो ये चीजें सामने नहीं लाता, तो आम लोगों को तो यही लगता कि उसके मम्मी पापा ही गलत है। लेकिन दोस्तों जरा इनके चेहरे देखिए, इनके वीडियोस देखिए, इनकी मासूमियत देखिए, आपको लगता है कि क्या इनके मम्मी पापा कुछ इसके साथ गलत कर सकते हैं? अरे जो माँ इसके लिए इतने टाइम तक नाचती रही, इसका पापा जो एक बैकग्राउंड डांसर के रूप में इसके साथ में नाचता रहा, इसने इतना भी नहीं सोचा कि अपने माँ बाप को एक साथ नचाया
हाँ, हालांकि वो खुशी के पल हो सकते हैं, लेकिन उनके मम्मी पापा ने कभी ना नहीं की। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज उनके मम्मी पापा फूट फूट कर रो रहे हैं। पिता इस तरह से रोटियां बनाता है, भाई साहब जिसके घर में बहू आ जाए वो पिता इस तरह से रोटियां बना रहा है, और वो भी इतनी गरीबी और इतने कर्ज में डुबोकर जो राजा व्लॉग्स गया है। तो भाई ये बहुत गलत है। इसके अंदर अगर बात की जाए तो पुलिस को भी इसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि आखिर एक चर्चित चेहरा राजा व्लॉग्स, उसके मम्मी पापा के साथ सरेआम क्राइम हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। हालांकि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, व्लॉगर सबके सब खत्म हो गए मानो। तो कहीं ना कहीं सुहानी की भी रही है, सुहानी की गलती, क्योंकि एक सुहानी की गलती की वजह से आज ये सब देखने को मिल रहा है कि राजा के साथ ऐसा हुआ है। दोस्तों, सुहानी के अलावा जो राजा की सबसे बड़ी गलती मैं एक मान सकता हूँ, मैं अपने हिसाब से रिएक्शन देख रहा हूँ, बाकी उसकी जिंदगी उसकी मर्जी जो करे, लेकिन राजा ने शादी की, और जो राजा की वाइफ है वो पहले भी शादीशुदा थी, उसने अभी तक तलाक नहीं हुआ था, लेकिन उसने फिर से शादी रचाई। चलो यहाँ तक उसकी मर्जी है, हर किसी को अपनी लाइफ जीने का तरीका और उसको पूरा और पूरा जो अधिकार रहता है, चलिए ये सब ठीक है, लेकिन उसने अपने माँ बाप को इग्नोर किया। अब मैं सुहानी पर आता हूँ कि सुहानी व्लॉग्स ने क्या किया। सुहानी ने ऐसा, उसके मम्मी पापा इतना दुख दर्द झेल रहे हैं, क्या सुहानी व्लॉग्स का फर्ज नहीं बनता है कम से कम 10 दिन तो उनके पास रहने को जा सकती है उनके लिए, या फिर उनको अपने पास रखने की क्षमता भी नहीं है क्या उन लोगों के पास? वो बड़े यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, प्रमोशन, ब्रांड प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन माँ बाप को संभालने के लिए ना बेटी आगे आ रही है ना बेटा आगे आ रहा है। इन चौरसिया व्लॉग जो इतने सपोर्ट कर रहा है, ये कम सुहानी भी कर सकती थी, यूट्यूब चैनल सुहानी भी बना के दे सकती थी अगर वो सही थी। लेकिन भाई साहब, बेटा बेटी अभी मुझे कोई काम नहीं आता नजर आ रहा है। हाँ, बेटी के लिए आज सब कुछ माँ होती है, सोचती है, करती है, क्योंकि बेटे से ज्यादा बेटी जो माँ बाप के लास्ट तक बहुत साथ देती है। बेटा कई बार नहीं भी देता, लेकिन बेटियां ज्यादा देती है साथ माँ बाप का। लेकिन साथियों, इसका मतलब ये तो नहीं है कि बेटों को इतना निर्दयी, इतना क्रूर हो जाना चाहिए कि आज उसके माँ बाप पाई पाई को मोहताज है, आज लोगों के कर्जे से परेशान है, आज उनका बेटा कर्ज भी वो सहन कर लेंगे, वो भूख प्यास भी सहन कर लेंगे, वो एक टाइम उनको खाना ना मिले वो भीख भी मांग लेंगे, लेकिन भाई साहब उनके ही औलाद उनको गाली गलौज करे, उनकी ही औलाद उनके साथ मारपीट करे, ये कोई नहीं सहन करेगा साथियों। ये बहुत ही बुरा हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। मैं इस चीज में भी एक ही चीज बोलता हूँ कि अब भी टाइम है, अभी भी वक्त है, आप लोग समझें और जल्द से जल्द अपने माँ बाप को जो भी गलतियां हुई है, चाहे वो राजा है, सुहानी है, अच्छे से एक बार फिर से परिपूर्ण परिवार में आए, और सब की सब गलतियां हैं जो देखो, अगर जो भी गलती, आप अपने माँ बाप पर कटाक्ष मत कीजिए, आप अपने माँ बाप के जाके चरण वंदना कीजिए, उनसे माफी मांगिए, और भाई साहब जैसे भी हो अपने परिवार को बचा लीजिए, वरना सोशल मीडिया की दुनिया में यहाँ पे परिवार के साथ कुछ ना कुछ गलत हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर लोग तरह तरह से कटाक्ष करेंगे, न जाने कौन सा शब्द किसको बहुत ज्यादा हार्ट कर जाए। लेकिन मेरा तो यही राजा व्लॉग्स से रिक्वेस्ट है, यही सुहानी व्लॉग्स से रिक्वेस्ट है, और जितने भी है सब आपस में वापस से मिलकर और अच्छे से अपनी फैमिली को मैनेज करो, ताकि लोग, आप लोगों के जो इंटरेस्ट नॉलेज के और लोग हैं वो भी आप लोगों की हेल्प कर सके। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। बाकी आपने देखा किस तरह से राजा व्लॉग्स की एक आम जिंदगी, नॉर्मल जिंदगी बहुत अच्छे तरह से वो जी रहा था, अचानक से वो क्राइम में तब्दील हो गई। और आज का वीडियो दोस्तों आपको दिखाने के लिए था, और आप लोग गौरी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल यहाँ पे दिया है, जाकर उसको सब्सक्राइब कर लेना, और हो सके तो राजा व्लॉग्स की मम्मी पापा, हम भी उनको बुजुर्ग है तो वो एक माता पिता के रूप में इनको कह सकते हैं, आप उनको सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि वो अपना जो सामान्य जीवन है उसको थोड़ा अच्छे से जी सकें। और बस बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी जो प्रतिक्रिया है वो कमेंट के माध्यम से जरूर दें। थैंक यू।